अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी। और आज हम बना रहे हैं यहाँ पे नमकीन गोश्त। तो सबसे पहले आपको गोश्त का जो है वो मैं दिखा दूँ। गोश्त ये देख लें जी, यहाँ पे ये गोश्त जो है ये मैंने लिया हुआ है तकरीबन ये 2.5 किलो के करीब गोश्त है, मतलब कि 2 किलो और आधा किलो। इसमें ना मैंने इस तरह के जो है बोन्स भी ऐड करवाए हुए हैं। ये देखें, ये गूद वाले जो बोन्स होते हैं ना, ये भी ऐड करवाए हुए हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें बोन ऐड किया है, थोड़ी इसमें, और बहुत ज़्यादा इसमें फ़ैट ऐड किया है और मीट ऐड किया है, मतलब फैटी मीट ऐड किया है। और नॉर्मल साइज़ के पीसेस जो है इस तरीके से रखवाए हुए हैं। ये देख लें, ये मैंने इसमें बोन्स ऐड करवाए। तो इसी तरीके की मिक्स जो गोश्त है, और ये बहुत मज़ेदार रेसिपी। चलिए फिर जल्दी से इसको स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ना मैंने देगची में ऐड कर देना है गोश्त। ये गोश्त बहुत कम मसाले में, मतलब इतने कम मसाले में कि आपकी सोच है, और इतना मज़ेदार ये बनता है। ये गोश्त जो है ना, ये पेशावरी गोश्त होता है, बलूचिस्तानी गोश्त इसको बोलते हैं। ये पेशावर वगैरह साइड पे ये बनता है। और आपको पता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो मसाले हमारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं खाते। इस तरह हम लोग खाते हैं, कराची वालों की तरह तो खैर बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। लोग बहुत मॉडरेट मसाले में मज़ेदार से खाने बनाते हैं। ये यहाँ पे 2 खाने का चम्मच अदरक लहसुन को मैंने चॉप्ड कर लिया। 1 खाने का चम्मच के करीब मैंने भर के अदरक का बड़ा टुकड़ा लिया। इसके साथ मैंने 10 जवे लहसुन के लिए और इनको चॉप्ड किया। तो ये 2 खाने का चम्मच, देखिए भर भर के इतना सारा अदरक लहसुन। अगर मैं इसको हाथ में लेके दिखाऊँ, देखिए मैं आपको हर तरह से दिखा दूँ, इतना सारा है। अच्छी खासी मिकदार में ना आपको अदरक लहसुन इसमें ऐड करना है। पेस्ट ऐड नहीं करना है, चॉप्ड ऐड करना है। हो गया ये ऐड। इसके साथ इसमें जाएगा यहाँ पे नमक, 1 चाय का चम्मच, और यहाँ पे आधी चाय का चम्मच। मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून इस स्टेज पे इसमें नमक ऐड कर दे रही हूँ। बाद में चेक करूँगी, अगर मुझे कम लगा तो ऐड करूँगी। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मैंने अभी चूल्हा नहीं जलाया है। और अब जो है मैं यहाँ पे इसको जो है ना मिक्स कर ले रही हूँ, ताकि नमक जो है ना अच्छी तरीके से यहाँ बोटियों में लग जाए और अदरक लहसुन भी लग जाए। ये काम आपको उसी देगची में करना है जिसमें आप ना ये गोश्त बनाने वाले हैं। हो गया ये काम यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के, ये देखिए मीडियम से भी थोड़े स्मॉल मैंने ले लिए है टमाटर। इसको बस इस तरीके से काटना है जैसे मैं ये देखें, मैंने यहाँ पे ना इसमें अच्छा खासा जो है वो पानी ऐड कर दिया, बहुत सारा इसमें मैंने पानी ऐड किया। अब क्या करना है कि मैं यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर देती हूँ, और एक काम है वो मैं ऑन करते करते करती रहती हूँ, ताकि इसमें जो है ना बॉइलिंग भी बनती रहे। और वो काम यहाँ पर है ना, आटा ले लिया, सिंपल वाला आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, उसको जो है ना इस तरीके से लगा देना है, ताकि ये गोश्त जो इसका कवर है ना वो अच्छी तरीके से कवर हो जाए, और गोश्त जो है वो को पूरी हीट मिले, जितनी हीट वो उसे मिलनी चाहिए। और गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म से जो है ना कवर। और ये देखें, ये मैंने कवर इसका कर दिया बंद, और अब यहाँ से हीट बिल्कुल नहीं जाएगी, और ये अच्छी तरीके से पैक हो गया। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट ना रहने दूंगी इसको फुल हीट में, ताकि अच्छे से हीट बन जाए। उसके बाद मैं इसको धीमी आंच में पकने रहने दूंगी। यहाँ पे जो है 4 घंटा गोश्त को अच्छी तरह पकने के बाद ये देखिए अच्छी तरीके से पैक हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने भाई की हेल्प ली है कि तुम आओ और इसको खोलो, क्योंकि ये जो अच्छी तरीके से रोटी ने इसको कवर कर लिया था। तो यहाँ पे मेरा भाई जो है मेरी हेल्प करा रहा है कि अच्छी इसको खोले, क्योंकि इसको खुलते साथ ही ना इसमें से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की हीट निकलनी है। तो आपको अपने फेस को भी ना दूर रखना है। तो ये देखें कितनी इस तरीके से, बस इस तरीके से करें तो ये आराम से ना खुल जाता है। यहाँ पे ये देखें खुल चुका है और हीट भी निकल चुकी है। ये देखें आटा कुछ इस तरीके से हो गया है। इसको जो है अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल पेशावरी अंदाज़ है, और बिल्कुल इसी तरीके से वो लोग भी गोश्त जो है वो बनाते हैं। और यकीन जानिए ये इतने कम इंग्रेडिएंट में इतना मज़ेदार और इतना लजीज ये गोश्त बनता है। लेकिन ये अभी बना नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ गोश्त को गलाया है। नमकीन गोश्त की स्टोरी जो है वो शुरू होगी कि अभी क्या करना है। अभी जो है फ़िलहाल यहाँ नाइफ़ की हेल्प से तमाम कॉर्नर से ना इसको हटा देना है। मैं गोश्त को निकाल के ज़रा चेक अच्छी तरीके से कर लूँगी, क्योंकि मुझे जिस लेवल पे गोश्त गला हुआ चाहिए, गोश्त गला है कि नहीं गला है। क्योंकि नमकीन गोश्त जो होता है ना, पेशावरी नमकीन गोश्त, उसकी सारी स्टोरी उसकी गलावट पे होती है कि वो गलना अच्छी तरीके से चाहिए। और मैंने इसमें कोई भी पपीता वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि वो लोग कुछ भी नहीं लगाते हैं। गोश्त यहाँ परफेक्टली देखें गल चुका है। गोश्त आप लोगों ने देख लिया कितनी अच्छी तरीके से ना गल चुका है। तो इस नमकीन गोश्त की यही पहचान है, इसको गलाना बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जैसे कि
मैंने गलाया है, तो मैंने इसको जो तकरीबन है ना वो मैंने 4 आवर्स कुक किया था कवर करके। अब यहाँ पे मैं फुल हीट करके ना इसके पानी को अच्छी तरीके से कर लूँगी खुश्क। उसके पानी को सुखा के और फिर इसमें अब क्या ऐड होगा वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए जी, यहाँ पे देखें इतना पानी जो है ना गोश्त में रह गया है भुनने के बाद, ये देखें। तो इसी स्टेज पे ना मैं इसमें तकरीबन जो है 2 खाने के चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी, बस इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। इसमें क्या होगा कि हमारा गोश्त का जो पानी है ना वो खुश्क भी होता जाएगा, पानी ड्राई भी होता जाएगा और गोश्त जो है वो ऑयल में फ्राई भी होता जाएगा। दोनों कामों को साथ करना। अब हीट को फुल करके गोश्त को ना अच्छी तरह इस ऑयल में फ्राई करना है और पानी को भूनना है। यहाँ पे देखें अच्छी तरीके से ना गोश्त जो है बिल्कुल भुनाया जा चुका है और ये थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा इसका गाढ़ा सा तेल, ये चीज़ें रहती हैं। तो जनाब नमकीन गोश्त जो है वो डन हो चुका है। पेशावर में मिलने वाला नमकीन गोश्त जो कि पेशावर की शादियों में मिलता है, पेशावर के हर होटल में मिलता है। इसमें मैंने खूब सारा जो है ना बारीक कटा हुआ डाल दिया है अदरक, और अब मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई यहाँ पे बारीक छोटी सी हरी मिर्चें इसको मैं ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड करके बस जी मैं इसको कवर करके 5 मिनट रहने दूँगी ताकि हरी मिर्चें सॉफ्ट हो जाए, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें गोश्त आ गया है और अब आ गया यहाँ पे सर्विंग टाइम। तो इसको जो है अच्छी तरीके से आपको ना सर्व करके दिखाते हैं। क्या ज़बरदस्त किस्म का शानदार ये गोश्त जो है ये बनता है। ये देखें क्या ज़बरदस्त ये गोश्त है। ये देखें किस तरीके से ये ना बोटियाँ जो है इस गोश्त की बिल्कुल अलग सी, देखें चर्बियाँ, क्या गोश्त है ये किस तरीके से हो रहा है। चलिए जी इसको जो है निकालते हैं। ये देखें कितना मज़ेदार और लजीज ये पेशावरी गोश्त यहाँ पे बन के जो है ना तैयार हुआ है। शानदार किस्म का ये पेशावरी गोश्त है। ये देख लें इसकी बेस कहीं से नहीं लगा है, सब कुछ अच्छे से फ्राई हुआ है। और बस इसी तरीके से जो है पेशावर का जो नमकीन गोश्त इतना मशहूर हुआ है, बस इसकी यही ऑथेंटिक रेसिपी है। और ये इसी तरीके से बनता है। गोश्त आपने देख लिया किस तरीके से गला हुआ है, तो बस इसको अब आपको फाइनल लुक इसकी में दिखदार सा नमकीन पेशावरी गोश्त तैयार हो चुका है। अगर रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।